बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जुलाई है, जुमातुल मुबारक का मुबारक दिन है। मैं आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर और आफियत होंगे। नाज़रीन कराम, बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल का जो खुफिया मनसूबा है वो इस वक्त सामने आ चुका है। तहलका खेज रिपोर्ट्स हैं। यहाँ तक मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो जो कतर ने इनको एक त्यारा दिया था वो भी उनसे वापस ले लिया गया है। इस वक्त सदर ट्रंप जो है वो पुराना त्यारा ही दोबारा यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या कुछ हकीकत है, क्या कुछ राज है, इसकी तफसील आप लोग जान सकेंगे। और इसके साथ साथ रूस और चीन ने अमरीकी शाहराह के ऊपर एक बड़ा हमला किया है। 10 जुलाई को एक बड़ी अहम तरीन अपडेट इस वाले सामने आ चुकी है। पाकिस्तान ने एक बड़ी एंट्री जो है वो कर दी है, रूस ने बड़ी एंट्री की है सारे मामले के अंदर। और बराह रास्त जो है वो अटैक इस वक्त इतलात मसूल हुई हैं कि जो कुवैत और बहरीन है उनकी जानब से भी अब बलूचिस्तान के नज़दीक बॉर्डर एरिया बनता है ईरान का, वहाँ पर अटैक हुए हैं। इसमें कितनी सदाकत और हकीकत है इस पर भी हम बात करेंगे। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर नारा ज़रूर बुलंद करें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं तो रात को जो मशहद के अंदर सुप्रीम लीडर हैं उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। लेट नाइट ही जनाजा हुआ। लाखों की तादाद में अवाम का एक समंदर था, बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। और जनाजे के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के फ़र्जंद हैं, जो उनके बेटे हैं, उन्होंने ही उनका नमाज जनाजा जो है वो पढ़ाया है, जो उनके बड़े बेटे हैं। और मशहद के अंदर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस के करीब एक बरामदे में उनको सुपुर्द खाक जो है वो कर दिया गया है। 28 फरवरी 2026 को उनके ऊपर हमला हुआ था जिसमें वो शहीद हो गए थे। आज आखिरकार उनको तदफीन का जो उनका अमल है वो बखैर वाफियत मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि बड़े हालात संगीन हो चुके थे। दोबारा अमेरिका की जानब से अटैक किए जा रहे थे तो कोई भी बड़ा हंगामा बर्पा हो सकता था। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त एक बड़ी खबर सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रही है वो खबर ये है कि ईरान के सूबा सिस्तान बलोचिस्तान में वाक़ चाबहार के करीब बालुक के इलाके में IRGC की तनसीबात पर नामालूम हथियारों ने हमला किया है। ट्वीट ये सामने आ रही है कि यह हमला अमेरिका के बजाय कुवैत और बहरीन की फ़िज़ाइया ने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर किया है, क्योंकि अमेरिका ने जब ईरान के अंदर हमले किए तो फिर उसके बाद ईरान की जानब से बहरीन और कुवैत के अंदर अमेरिकी की जो अड्डे मौजूद हैं उनको निशाना बनाया गया, उनके ऊपर अटैक किया गया। तो अभी इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि ये कुवैत और बहरीन ने डायरेक्ट जो है वो बराह रास्त हमला कर दिया ईरान के अंदर। तो इस हवाले से खबरें तो काफ़ी ज़्यादा ये चल रही हैं, बिलखसूस जो भारतीय अकाउंट्स हैं वो इस खबर को चला रहे हैं। लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया है, कोई बड़ा न्यूज़ चैनल, कोई बड़ी इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी ने इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं किया। तो इस हवाले से अभी तक मैं मुकम्मल ये भी 100% नहीं कह सकता कि इन ममालिक अरबों की जानब से हमला नहीं किया गया, और 100% ये भी नहीं कह सकता कि नहीं किया गया, क्योंकि वाज़े तौर पर अभी इतलात इस हवाले से मुतज़ाद हैं। आप भी इनको सीरियस ना लें कि अटैक किया गया है। कन्फर्म अभी तक कोई खबर जो है वो सामने नहीं आ रही। खबर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही थी तो मैंने कहा कि अपने देखने वालों को एक मरतबा लाजमी जो है वो आगाह कर दिया जाए कि इसके अंदर कोई बड़ी हकीकत नहीं है। अमेरिका के अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है और अमेरिका ही बदले में ईरान के अंदर अटैक कर रहा है। लिहाजा इसको आप जो है वो इतना वो ना करें कि अरबों ने डायरेक्ट जो है वो हमला शुरू कर दिया है। हमने भी थंबनेल के अंदर इस वजह से लिखा है ताकि आप लोगों को बता सके। नाज़रीन मोहतरम, जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो कत्ल का मनसूबा है वो इस वक्त इतलात और जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। और ये इजराइल ने अमेरिका को इंटेलिजेंस शेयर की है कि ईरान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मारने का एक नया मखसूस प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। ये इंटेलिजेंस इसी हफ्ते शेयर की गई है और ये अमेरिका की तरफ से पहले से मौजूद अमूमी इंटेलिजेंस से अलग है। यानी अमेरिका की जो इंटेलिजेंस मालूमात थी कि उनको ईरान की जानब से अटैक किया जाएगा या ईरान को मार देगा, तो ये उससे एक अलहदा मनसूबा है, उससे एक अलहदा न्यूज़ है जो इसराइल ने अमेरिका के हवाले किया है। और बाकायदा पूरी CNN ने जनाबे वाला इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि CNN के 2 ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया कि एक ज़राए का कहना है कि वार्निंग इसी हफ्ते आई है, दूसरे का कहना है कि अमेरिका को कई हफ्तों से मुमकिन प्लान्स की इंटेलिजेंस मिल रही थी, लेकिन इजरायली वार्निंग नया और मखसूस था।
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इसी तरह रिपोर्ट किया है, जिसमें कहा गया कि इजराइल ने फ्रेश प्लॉट की निशानदेही की है। और मशहद के अंदर जहां पर नाज़रीन मोहतरम इनकी तदफीन हुई है, वहां पर ट्रंप के पुतले बनाकर जलाए गए हैं। लोगों ने जो पथराव है वो किया था इनके ऊपर, और ये जो अभी इनके पुतले को जलाया गया है, पुतला बनाकर उसको आग लगाई गई है और मतलब ऊंचा करके पूरी दुनिया को दिखाया भी गया है, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। तो ये भी एक किस्म का, ये अब कहने की मनसूबा है, ये भी एक किस्म की वार्निंग है, ये एक किस्म की यकीन दहानी है वाशिंगटन में बैठे हुए ट्रंप और उसके हवारियों के लिए कि जनाबे वाला, हम जो है वो किसी भी लम्हे कुछ भी कर सकते हैं, आप हमारा इंतज़ार करें। इसके साथ साथ मामलात ये हैं कि जो ट्रंप को पुराना जहाज़ है वो इस्तेमाल करने की हदायत जो है वो दी गई हैं, नया जहाज़ जो है वो ट्रंप अब इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसमें भी कुछ चीज़ें ये सामने आ रही थी कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से उनको ये त्यारा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई, जो कतर ने उनको गिफ्ट किया है। उस त्यारे के अंदर अभी वो जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हैं। उसको जो है वो अमरीकी जो फोर्सेस हैं, जो अमेरिका के इंटेलिजेंस ये तमाम चीज़ें देखती है, उनके हवाले किया गया है ताकि उसको मुकम्मल प्रिपेयर किया जाए हर तरह के जंगी हालात को देखने के लिए, और तैयारी उसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो इनपुट की जाएं। तो ये इस वजह से उनको पुराना तैयारा या भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यहाँ तक मामलात इस वक्त पहुँच चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि हालिया शदीद फौजी कुशीदगी और बढ़ते हुए सफारती तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। अमेरिकी हुकाम ने दावा किया है कि वाशिंगटन अब भी इस मसले के सफारती पुरअमन हल के लिए पुरअज़म है, ताहम ईरान को किसी सूरत जोहरी इख्तियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये पहला हफ्ता एक ऐसे वक्त में सामने आया जब रवां हफ्ते अमरीकी सदर रकम से ईरान पर हमलों का एक नया सिलसिला जो है वो शुरू किया गया था, जिसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में कायम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया, जिसके बायस खत्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं। यानी बातचीत जो है वो, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि बातचीत जो है वो अब भी जारी और सारी है। जो है वो किसी न किसी तरीके के साथ पाकिस्तान के वास्ते से और कतर के वास्ते से वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ आएँ। रूस और चीन ने बड़ी एंट्री की है, एक बड़ा खड़ाक जो है वो कर दिया है। नाज़रीन मोहतरम, एक तरफ तो अब चीन और रूस जो है वो मुश्तरका तौर पर जो नेवी की मशक़ें हैं, बहरी जहाज़ समंदर में उनके निकले हैं, और वो अब जिनमें बहरी ऑपरेशंस, हम आंगी और जंगी महारतों की मशक़ें जो हैं वो जारी हैं। अमली तरबीती की मशक़ें हैं, रूस और चीन मिलकर ये कर रहे हैं। ये रूस चीन की बाकायदा मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों का हिस्सा है, जो इन दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती फ़ौजी शराकत को ज़ाहिर करता है। दूसरी तरफ रूस ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया जी, चीन ने एक रॉकेट का टेस्ट किया है, स्पेस रॉकेट का। पहले लोग सोचते थे कि रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जैसे स्पेस एक्स करता है, रॉकेट सीधा नीचे उतरकर अपने इंजनों पर खड़ा हो जाता है। चीन ने नई तरकीब आजमाई है, रॉकेट का हिस्सा समंदर में एक बड़े जाल वाले प्लेटफॉर्म पर पकड़ लिया। चीन ने रॉकेट का आम हिस्सा बचा लिया और दोबारा इस्तेमाल करने का नया तरीका कामयाब कर लिया। रॉकेट बड़े महंगे होते हैं यार, मिलियन ऑफ डॉलर्स उस पर अमाउंट खर्च होती है, इस वजह से कोशिश होती है कि वो ज़ाया ना हो। 10 साल तक दुनिया का ये मानना था कि रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने का सिर्फ वो जो है वो तरीका है कि जिस तरह से स्पेस एक्स करता है, रॉकेट दोबारा इंजन पर आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन चीन ने इसकी नकल करने से इनकार कर दिया और कुछ ऐसा कर दिखाया कि स्पेस एक्स अपनी परवाज़ में कभी नहीं कर पाया था। उन्होंने रॉकेट को हवा में ही पकड़ दिया, यानी समंदर में उन्होंने रॉकेट को चलाया है और समंदर में ही उसको जैम कर लिया, उसको पकड़ लिया जाल के थ्रू या जैसे भी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक दुनिया को हैरान करने वाला काम है जो चीन ने किया है। आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहेंगे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।